जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप लोग जितने लोग भी सीयूटी का जिनको एग्जाम हो चुका है, एक बात से तुम लोग पूरा एग्री करोगे, जो सिलेबस में था एंड जो पेपर में आया था, दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। चलो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, डोमेन वालों की तो अब तक बाद में बात करेंगे। जीएटी वालों को पहले बात कर लेते हैं। जीएटी वालों का तो हर दिन सिलेबस चेंज हो रहा है। 13 मई को कुछ और सिलेबस है, 14 मई को कुछ और सिलेबस है, 15 मई को कुछ और सिलेबस है, 16 मई को कुछ और सिलेबस है। एंड शायद तक अब तुम लोगों को ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी क्यों हम लोग इतनी तारीफ करते हैं एनटीए की, इतनी महान एजेंसी की। क्योंकि ये गुप्त भोगी हम लोग झेल चुके हैं। सीयूटी यूजी में भी झेला है, सीयूटी पीजी का एग्जाम जब क्लियर किया था तब भी झेला है। ठीक है, अब समझ में आया क्यों चाहते हैं कि एनटीए को पेपर नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि आपके जीएटी का एग्जाम के बारे में बताऊं मैं, हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके जीएटी का एग्जाम जो लोग 13, 14, 15, 16 को एग्जाम दे के आए हैं, उनमें से सबका सिलेबस अलग है। एंड समझ में नहीं आ रहा है, 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था या 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आए थे। मैं जीएटी का एग्जाम देने जा रहा हूँ कि मैथ्स डोमेन का एग्जाम देने जा रहा हूँ। मतलब पहली बात तो सिलेबस को ढंग से बताया नहीं है। 13 तारीख को पेपर में भर के जीके जीएस आ गई, 14 तारीख के पेपर में भर के रीजनिंग आ गई, 15 तारीख के पेपर में 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, 16 कुछ और आ रहा है, 17 कुछ और आ रहा है, 18 कुछ और आ रहा है। किसी किसी पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक्स में थोड़ी आती है, किसी किसी पेपर में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद मैंने पहले ही कहा था जब मैं एनटीए एग्जाम लेने वाला था कि तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है तुमको कौन सी शिफ्ट मिलेगी। भगवान की कृपा रही, सही वाली शिफ्ट मिली, आसान वाली शिफ्ट मिली। जैसे 13 तारीख को जिनका पेपर था उनके सच में बहुत मजे थे, क्योंकि उनका पेपर काफी आसान आ गया था। जिनका पेपर 15 और 16 को था उनकी तो बैंड बज गई, क्योंकि उनका पेपर तो बहुत लेंदी आया था, 1 घंटे का पेपर है। एंड अब तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आपको कितनी फैसिलिटी में एग्जाम दिलाया जा रहा है। ऑरेंज जूस पूछा जाता है एग्जाम के बीच में, एसी चल रहा है। ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको एनटीए प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एंड एक और चीज, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग भी एग्जाम दे के आए, कई लोगों ने वो वाले व्लॉग वाले चैनल में अपने एक्सपीरियंस को डाला हुआ है और उसे सबने कह रहे हैं। यहाँ तक कि डोमेन में जो कुछ 12th के हमारे सिलेबस में जो हमको डोमेन में सिलेबस बताया गया था, उससे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 19 तारीख है, 19 तारीख को 12 बज रहे हैं। ठीक है, अभी अकाउंट्स का पेपर ही हटा दिया गया है, मतलब अकाउंट्स वालों को वापस री एग्जाम होने वाला है। अभी इसके ऊपर मैं जाऊँ, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ही कवर करूंगा। बट मैं बता रहा हूँ, ये तो एनटीए के हाल है। ये तो एनटीए के हाल है कि सबसे बड़ी एजेंसी जो है, जो 13 लाख 14 लाख लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसके ये हाल है। आइए तुमको दिखा रहा हूं मैं, ये आपको सीयूटी का एनालिसिस दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, हम लोग पेपर देने खुद ही उसमें जा रहे हैं, ऑफलाइन जाते हैं हम लोग, जब हम रिपोर्टिंग में जाते हैं हमको खुद ही हर दिन पता लग रहा है। बट हमको पता ये चीज होती है क्या, कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज का। ठीक है, हर साल ही एनटी का ये रोना है, हर साल ही एनटी ऐसा करता है। एंड अभी तो एग्जाम दे रहे हो, अभी इतना मत डरना, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी तो पूरा बिग बॉस बाकी है, अभी इतना मत डरना। ठीक है, ये आपके 19 तारीख को बता रहा हूं मैं, 19 मई को सीयूटी यूजी का जनरल टेस्ट एनालिसिस बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां जरा क्वेश्चन देखना। जनरल लेवल के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, एंड क्वांटिटी से 30 से 35 क्वेश्चन आए थे। चलो मैं 30 से 35 नहीं भी मानता हूं, अगर यहाँ पे 30-35 लिखा है, मैं 25 भी मान लेता हूँ। 50 में से 25 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के आए हैं, मैथ्स डोमेन का पेपर देने जा रहा हूँ मैं, कि जीएटी का पेपर देने जा रहा हूँ। या तो साफ साफ बोलो ना, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 13 तारीख वालों को तो बड़े आसान क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे आर्टिकल पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछ लिया, नोबल पुरस्कार किसको मिला हुआ है, इनको 1 घंटे के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री दे दी, मेंसुरेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे दिया, सिंप्लीफिकेशन दे दिया। अब बोलोगे कि नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, कितना ही नॉर्मलाइजेशन कर दोगे भैया, उनका पेपर इतना आसान था, मेरे 100 नंबर बढ़ा दोगे क्या? मेरे कितने नंबर बढ़ जाएंगे जीएटी के पेपर में, मेरे कितने नंबर बढ़ा दोगे तुम? अरे सिर्फ जीएटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर दिन डोमेन में जा रहे हैं, हर दिन सेम चीज ही हो रहा है कि पेपर में हर दिन पेपर का चेंज रहा है, इनका कोई सिलेबस सर्टेन है ही नहीं। डोमेन में चलो एक बात का शुक्र है कि कम से कम पेपर एनसीईआरटी से तो आ रहा है, जीएटी में तो उनको एकदम खुला सांड जैसे एकदम बर्बाद करने में लग चुके हैं कि भैया सेम चीजें करेंगे। ये 19 तारीख का हाल है। ठीक है, अभी देखना, ये आपके 19 तारीख का शिफ्ट है, इसमें आपके जीएटी से जो क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था, हालांकि चलो ये हमने पढ़ा है तो बच्चों हम ऑलरेडी बन गया है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, सिलेंडर से क्वेश्चन आया था। ये कहां चाहिए ट्रिग्नोमेट्री? या तो मैथ्स के सिलेबस में कंप्लीटली मेंशन करो ना। 13 तारीख वालों को तो आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दे दिया, फिर आपने उनको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन दे दिया, रेशियो प्रपोर्शन क्वेश्चन दे दिया। 19 तारीख वालों को ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आएंगे अपने 19 जीएटी के पेपर में? यहाँ देखो 16 को पेपर इनका भी आया था कि इनका पेपर, इनका 16 वालों को पेपर इजी दे दिया था। ठीक है, इनका वाला पेपर इजी था। अब 16 वालों को आसान पेपर दे दिया था, कुछ कुछ का पेपर लेंदी दे दिया, जैसे इनका पेपर मॉडरेट इजी वाले था। 19 वालों को दिक्कत हो गया, इनका वाला पेपर मॉडरेट था, साफ साफ भाषा में मॉडरेट मतलब बहुत ही मुश्किल था पेपर इनका। मैक्सिमम वेटेज किसको दिया गया था? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दिया गया था, मैथमेटिक्स को दिया गया था। तो 13 तारीख को जिन्होंने पेपर दिया था उनकी किस्मत थी कि उनका पेपर आसान आ गया। 14 वालों को थोड़ा मुश्किल आया, 15 वालों को तो एकदम सही बैंड बजा दिया गया, 16 वालों को फिर आसान कर दिया गया, 19 वालों को आज फिर बैंड बजा दिया गया। ठीक है, सारा पेपर एनालिसिस आप लोग देख सकते हो। हालांकि जो लोग पेपर देखे आए हैं मेंशन कर रहे हैं मेरे को, सर हमारे कितने कम क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। आप एक और चीज ध्यान रखो कि अब आपको नॉर्मलाइजेशन जो आप लोग वेट कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में भी अब क्या होगा भगवान जाने, उसका भी इतना कुछ क्लियर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में जब पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड आ रहा है तो आप कैसे मैच कर पाओगे? ठीक है, प्योरली लक पे छोड़ दिया गया है, एंड टैलेंट तो कहीं
समझ में नहीं आ रहा कि टैलेंट का कुछ मेंशन भी है। अभी आपके 13 तारीख का एग्जाम है, 13 तारीख का एग्जाम आपके वेल बैलेंस था, जो कि सच में था। 13 तारीख का एग्जाम वेल बैलेंस था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल जीके जीएस से भी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आए थे, एंड जीके जीएस ऑलमोस्ट मान लो 30 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, 30 से 28 आए थे। तो ऐसा पेपर ही होना चाहिए था कि मैथ्स एंड रीजनिंग को मिला के कभी भी क्वेश्चन 24 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, एंड जीके जीएस क्वेश्चन मिला के कभी भी 25 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। बट किसी के विषय में 30 मैथ्स के क्वेश्चन, किसी में रीजनिंग का 18 क्वेश्चन, किसी में मैथ्स के 10 क्वेश्चन, किसी में जीके जीएस के 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, किसी में साइंस में, किसी में जीके जीएस में साइंस ही साइंस पूछेंगे, किसी में आर्टिकल ही पूछने लग जाएंगे, किसी में हिस्ट्री ही पूछने लग जाएंगे, है ना। तो सिलेबस का तो अता पता कुछ है नहीं है, और अभी बची कुछ का असर ये लोग हमारे काउंसलिंग में निकाल देंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगा, उसकी बात अलग से करेंगे, ठीक है। अब 15 तारीख को जो पेपर हुआ था, इनको एकदम लेंदी बना के दे दिया, 1 घंटे का पेपर लग रहा था, जैसे बेचारे कैट का पेपर देने गए, ठीक है। 1 घंटे के पेपर में इनके पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चन क्वांट्स के रख दिए गए थे, ठीक है, क्वांट्स के रख दिए गए थे सिंपली। अब जिनका पेपर होने वाला है, एक बात ध्यान से आप लोग सुन लो, आपको कुछ मैथ्स के चैप्टर इग्नोर करके नहीं जाने हैं, जिनका हम बार बार बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री आज कुछ क्वेश्चन आए थे, वो नहीं बने चलेगा, सिलेंडर क्वेश्चन नहीं आए चलेगा, बट आप प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, इनके क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत है यार, तुम्हारे पेपर में अगर मैथ्स क्वेश्चन आ गया तो ज्यादा आ जाएगा, वो है। तो ये वाले चैप्टर गलत करके मत आना। जहां तक बात रीजनिंग है, रीजनिंग में लॉजिकल नॉन लॉजिकल रीजनिंग दोनों आ रही है, आसान भी है, कवर करके भी आ सकते हो, इनको सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इतना डरने वाला नीड नहीं है। हालांकि ये ऐसा कुछ होगा तो आदमी क्या ही कर सकता है, बट हम इतना ही कर सकते हैं कि जिस दिन मेरा जैसा भी पेपर आए, मैं एटलीस्ट अपना बेस्ट देके आ जाऊं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन में किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, किस हिसाब से नंबर काटे जाएंगे, किस नंबर बढ़ाए जाएंगे, वो चीज जब नॉर्मलाइजेशन का ये लोग प्रोसीजर निकालेंगे तब हमको पता ही लग जाएगा। सिर्फ जीएटी के पेपर में नहीं, आपके पूरे डोमेन के पेपर में भी सिलेबस आपके आउट ऑफ सिलेबस सही क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां तक अकाउंट्स का पेपर में री एग्जाम कर दिया गया है, नेक्स्ट वीडियो उसको मैं कवर करूंगा। अभी के लिए जिनका जीएटी का पेपर है, ठीक है, जिनका जीएटी का पेपर है, क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप सोच के नहीं जा सकते कि मेरा वाला पेपर में मैथ्स ज्यादा होगा, रीजनिंग ज्यादा होगा, जीके जीएस ज्यादा होगा, ठीक है। इसका आपके ऊपर कोई उसमें भरोसा है नहीं। पर ध्यान रखना, अगर ऐसी चीजें हैं, ठीक है, तो ये नहीं केवल आपसे पेपर नहीं बन रहा है, ऑलमोस्ट 90% जितने भी 100 लोग हैं, 100 लोगों में सबको पेपर टफ लग रहा है, केवल आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना, जो हमसे बन जाने चाहिए, क्योंकि मेजरली जब पेपर इतना टफ आ रहा है ना, तो मेजरली जब हम जो लोग स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं सर मैं पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मतलब मैं मैथ्स क्वेश्चन करने बिजी लग गया, मैंने केवल 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी मैं क्वेश्चन 18 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। अपनी पहली प्रायोरिटी में रखना, तुमको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज ध्यान रखना, कोई नया एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना। एक दो स्टूडेंट से मैंने बात की, उसने बोला सर मैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने लग गया एंड वहां मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जब तुमको पता है तुम सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, तो वहां जादू थोड़ी हो जाएगा। अगर तुमको रेशियो प्रोपोर्शन तुम पढ़ के गए हो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, परसेंटेज पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, परसेंटेज पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ के गए हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। वहां अचानक से ट्रिग्नोमेट्री मत लगाने लग जाना। 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे के पेपर में एक्सपेरिमेंट मारोगे तो पेपर में बैंड बज जाएगी, ठीक है। ऐसा जब पेपर आएगा तो अगर तुमने 30 या 35 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हो बीएचयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, कंप्लीटली बहुत टफ था। पर अगर तुम क्वेश्चन ही 20 करके आए हो, तो मान लो तुम्हारा 250 नंबर का पेपर है, तुमने 100 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 20 में भी अगर मान लो तुम्हारे 18 क्वेश्चन सही होते हैं, तो तुमको 90 नंबर मिलेगा। एटलीस्ट क्वेश्चन तो हमने पूरे 50 देखने हैं, ठीक है। एंड 50 में से मस्ट ट्राई करना है कि हमको 40 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन तक एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आने हैं। एंड वो तभी हो पाएगा जब आप इन चीजों को फोकस रखोगे, भैया जो मैं पढ़ के आऊं पहले उसको मैं एक्यूरेसी से सॉल्व करूंगा, जीके जीएस में जितने क्वेश्चन हैं उनको बढ़िया सॉल्व करूंगा, एंड रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी इस बात को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमने और आपने दोनों ने करियर अपना एनटीए के उसमें दया दृष्टि पर रख दिया है। जिस दिन इनकी दया दृष्टि हम पे बनी रहेगी, उस दिन हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। जिस दिन नहीं बनी रहेगी, उस दिन तो आप लोग सोच ही सकते हो, ठीक है। ना इनके सेंटर का हाल इतना बुरा हाल है, इनसे एक पेपर नहीं कराया जा रहा है, फॉर्म की फीस इन्होंने 1400 रुपए ली हुई है, ठीक है। इससे सेम अभी नीट का पेपर हुआ था, नीट का पेपर एक बार में 13 लाख बच्चे देते हैं, उनका पेपर तो एक दिन में करा लिया गया। हमारा जीएटी में 25 राउंड का पेपर करा रहे हैं, 25 राउंड का पेपर करा भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो एटलीस्ट एक जैसा रखो, कम से कम एक क्वेश्चन में 30 मैथ्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 मैथ्स के क्वेश्चन। जिस दिन 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, उस दिन 6 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, 6 या 7 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर का, उनको 6 क्वेश्चन आए थे, आज वालों को 30 मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं। कहां से तुम कितना नॉर्मलाइजेशन कर लोगे, ठीक है। तो ये एनटीए का तो ये चल ही रहा है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे हाथ में वो चीज कवर कर सकते हो, जो बेसिक चैप्टर है उनको गलत मत करना, पेपर में जो तुम चैप्टर पढ़ के उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। एंड रीजनिंग में टाइम लगता है, तो रीजनिंग को आराम से सॉल्व करना, रीजनिंग तब बन जाएगी, ठीक है। एंड जीके जीएस में अगर आपने जीके जीएस कवर करके रखा हुआ है, हालांकि जो हमारे स्टूडेंट्स जीके जीएस वो तो ऑलमोस्ट जीके जीएस कवर करके आ रहे हैं, तो जिस दिन जीके जीएस का वेटेज ज्यादा होता है उस दिन भर भर के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। एंड जिस दिन जीके जीएस का सिलेबस डाउन होता है, उस दिन मैसेज आता है सर हमारे पेपर में 30 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। बस मैं तुमको यही बता सकता हूं कि यही है जो आपका एनटीए कर सकता है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड मैं जल्दी आप लोगों के लिए जीके जीएस का मैराथन एंड मैथ्स का एंड रीजनिंग का मैराथन आपको इस चैनल में आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देकर रखा हुआ है, वहां मैंने पीवाईक्यू शेयर किए हैं 2022 के, 23 के एंड 24 के। तो अगर तुमने अब तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कल अगर तुम्हारा पेपर 20 21 तारीख को है, कल उठ के 1-2 बार पीवाईक्यू लगा लेना 1 घंटे के टाइमर के साथ, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर में रियल फील कैसे आता है, उसके बाद पेपर देने जाना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, और एनटीए को भी कि हमारा जीवन इस तरह बर्बाद करते रहे, और कुछ नहीं कह सकते एनटीए को।